एक छोटा सा गांव था जहाँ जहाँ पे एक चुड़ैल का साया था। उस चुड़ैल की शक्ति चंद्रमा से प्राप्त होती थी। दिन होते ही वो चुड़ैल एक साधारण औरत बन जाती थी और रात होते ही वह चुड़ैल बन जाती थी। उसके सामने एक दिन एक आदमी, अजीबा, शिकार खुद चल के आ रहा है। चुड़ैल, चुड़ैल, कोई बचाओ मुझे। चुड़ैल, चुड़ैल, भागो 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 भागो। कहाँ भटकी जाएगा तू? आना तो तुझे मेरे पास ही पड़ेगा। चुड़ैल उसके आगे खड़ी हो जाती है और वो बोलती है, तेरा सारा खून पी जाऊंगी। मुझे जाने दो। चुड़ैल, चुड़ैल, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वो चुड़ैल उसकी एक ना मानकर उसका सारा खून पी जाती है। कितना अच्छा है। चांद से शक्तियाँ प्राप्त होती थी। चांद ही तो मेरी शक्ति है। दिन होती तो मैं इतनी कमजोर पड़ जाती हूँ। चलो। फिर सुबह हो जाती है। वो चुड़ैल सीधे औरत बन जाती है। अरे वाह, कल की रात तो बहुत अच्छी गई। ऐसे ही शिकार आते रहे तो मेरा तो मजे ही मजे। और इन इंसानों का खून कितना गर्म होता है, पीने में तो अलग ही मजा आता है। सभी गाँव वाले वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। अरे, फिर से एक और मौत। हमारे गांव में हो क्या रहा है? रोज एक न एक मौत हुई जा रही है। चुड़ैल सोचती है, मुझे अब बच के रहना पड़ेगा वरना मैं गांव वालों के हाथ आ सकती हूँ। इनमें वो बस एक साधारण चुड़ैल रहती थी, वो किसी को हानि नहीं पहुंचाती थी। लेकिन रात होती ही वो एक बहुत डरावनी चुड़ैल बन जाती थी। एक दिन फिर सुबह हो जाती थी। अरे, मुझे तो कोई शिकार ही नहीं मिला। आज रात को देखती हूँ। रात हो जाती है, वो चुड़ैल बन जाती है। सामने से एक आदमी आ रहा होता है। चुड़ैल वहीं पे खड़ी हो जाती है, शिकार करती है। वो उसे पकड़ती है और उसकी गर्दन से उसका सारा खून पी जाती है। यही तो मेरी शक्ति है। हाँ, चंद्रमा, चंद्रमा ही तो मेरी शक्ति है। अगर ये ना निकले तो मैं तो मर जाऊं। फिर सुबह हो जाती है। फिर वह उस लाश को देखती है। अरे, आज मुझे इतनी कमजोरी महसूस की हो रही है। चलो कोई बात नहीं। सभी गांव वाले वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर उनमें से एक गांव वाला का, मुझे तो लगता है कि हमारे गांव में किसी चुड़ैल का साया है, इसलिए तो रोज लोग मारे जाते हैं। हाँ भैया, सच कह रहे हो। अब तो रात को निकलना ही नहीं है, वरना हमारा ही नंबर आ जाए अगला। सही कह रहे हो, मैं तो निकलूंगा ही नहीं। सभी गांव वालों को सूचित कर देते हैं हम। सही कह रहे हो, चलो चलते हैं, वरना रात होने वाली है, कहीं चुड़ैल का आखिरी वो हम ना हो। अरे, अगर ये बाहर नहीं निकलेंगे तो मैं किसका शिकार करूंगी? हाँ, चलो कोई नहीं। फिर वो सब चले जाते हैं और वो चुड़ैल सोचती है। रात हो जाती है। उस दिन चांद नहीं दिखता। फिर वो चांद को बहुत देर तक ढूंढती है, पूरी रात निकल जाती है। वो बोलती है, अरे चांद कहाँ है? ये चांद नहीं दिखते, मुझे इतनी कमजोरी महसूस होती है, मैं क्या करूँ? अरे चांद निकल जा। और उस दिन उसे कोई शिकार भी नहीं मिलता। सुबह हो जाती है, वो एक साधारण औरत बन जाती है। मुझे इतनी कमजोरी क्यों महसूस हो रही है? मैं घर चलती हूँ। रात हो, वो चांद का इंतजार करती है। उस दिन अमावस्या की रात थी, चांद नहीं निकला। ये चांद क्यों नहीं निकल रहा? मुझे कितनी कमजोरी हो रही है। चांद कहाँ है रे तू? चांद
चांद की चोरी करने की सोचती है और वो चांद को मटके में रख के लेके आ जाती है। हाँ हाँ हाँ, अब मेरे पास शक्तियाँ ही शक्तियाँ होंगी। चलो इस चांद को तो मैं मटके में ही रख देती हूँ। फिर वो उस चांद को एक मटके में दुबका कर रख देती है। गांव वाले परेशान हो जाते हैं। अरे भैया ये चांद कब निकलेगा? अरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम क्या करेंगे? अंतरिक्ष चांद के बिना बिल्कुल अधूरा दिख रहा था। चांद किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। सभी गांव वाले बहुत परेशान हो जाते। अरे भैया ये चांद ना ही निकलेगा, पता नहीं कब निकलेगा। अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, पता नहीं क्या करें हम। चुड़ैल आराम से अपनी कमजोरी को घटाती हुई अपनी शक्तियां बढ़ा रही थी। चांद की रोशनी खा के मटके को छुपा देती और रोज एक न एक शिकार करती थी। ऐसे ही रोज चलता रहा तो मेरे तो मजे ही मजे। चांद की रोशनी वह रोज। चांद चांद कितना अच्छा है तो। एक दिन एक आदमी उसको चांद की रोशनी लेते हुए दिख जाता है। ये तो इस चुड़ैल के पास है चांद। चांद यहाँ पे बंदी बना रखा है उस चुड़ैल ने। मुझे सभी गांव वालों को बताना होगा, वरना वरना कुछ अशुभ हो सकता है। चलो, हाँ हाँ, मुझे मुझे गांव वालों को बता बताना ही होगा। चांद 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 चांद। मुझे मुझे जाना ही होगा। मुझे मुझे गांव वालों को बताना ही होगा कि चांद इस चुड़ैल के पास है। हाँ हाँ। चुड़ैल भी बाहर निकल आती है और शिकार करने को चल देती है। वह उसका पीछा कर वो एक आदमी का शिकार कर लेती है। वो आदमी सब कुछ देख रहा होता है। अरे अगर मैंने ना किसी को बताया नहीं था इस चुड़ैल के बारे में तो अगला नंबर मेरा भी हो सकता है। चलो पूरे गांव वालों को बता देता हूँ ये बात। सुबह हो जाती है और वो ये बात पूरे गांव वालों को बता देता है। पूरे गांव वाले सहायता के लिए पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी, ये चांद तो उस चुड़ैल के पास है, बताओ हम उस चांद को कैसे निकालें? हाँ बताओ पंडित जी, कुछ तो दो। वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, उससे चांद निकालना बहुत मुश्किल काम है। जब भी पंडित जी आपके पास कुछ ना कुछ उपाय तो होगा ही, बता दो जरा हमें भी, हम चांद को निकाल लें। पंडित जी ध्यान करते बोलते हैं, हाँ एक उपाय। तुम्हें उस चांद को क्या उपाय है पंडित जी, बताओ जल्दी, हमें बहुत सुख हो रहे हैं चांद को पाने के। रात को जब वो चुड़ैल चांद की रोशनी शक्ति प्राप्त कर रही हो, तुम्हें उस चुड़ैल को उस मटके में डाल देना है और उस चांद को आजाद कर देना है, वरना पूरा पृथ्वी का ब्रह्मांड का संतुलन हिल सकता है। तुम्हें आज काम इस रात को ही करना पड़ेगा, वरना बहुत कुछ अशुभ हो सकता है और आज उसकी शक्तियां दुगनी हो सकती हैं और तुम्हारा अंतिम दिन भी। तो आज तुम सबको ये काम करना ही होगा। पंडित जी उनके संग चलते हैं। रात हो जाती है। सब उस चुड़ैल के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। वो चुड़ैल अपने मटके में से चांद को निकालती है। चांद चांद तेरी अच्छी रोशनी की चांदनी हूँ मैं चांद की चांदनी, चांद मैं हूँ चांदनी तू। सब उसे ये भयंकर गाना गाते हुए सुन लेते हैं। पंडित जी बोलते, जाओ तुम्हें काम अभी करना होगा, वरना इसकी शक्तियां अगर इसने बहुत। सभी गांववासी उसको चुड़ैल को मटके में बंद कर देते हैं और चांद को अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं और अपने सही स्थान में चले जाता है और दोबारा से चांद सबको देखने के लिए मिलता है। पंडित जी इस मटके को उस पीपल के पेड़ के नीचे दबाना होगा, वरना ये चुड़ैल अभी भी निकल सकती है। चलो जल्दी चलो, वरना ये नहीं निकल सकती है। सभी गांव वाले जाने लगते हैं
और उस चुड़ैल को पीपल के पेड़ के नीचे बंदी बना देते हैं और गाड़ देते हैं।